रूट्स पौड़ी ज़िले से हैं, लेकिन शायद पहली बार पौड़ी की झलक अच्छे से देखने को मिली। अंग्रेज़ी में कहावत है, एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम इट्स ट्री। हिंदी में अगर इस तरह का मुहावरा ध्यान में आए तो कमेंट करना प्लीज़। अपने पापा को मैंने हमेशा पहाड़ों में ही देखा है। हमारी समर हॉलीडेज़ वहीं बीती थी जहां उनकी पोस्टिंग होती थी। पहाड़ और उसके कल्चर को अगर मेरा सबसे पहला कनेक्शन कहीं बैठा है तो शायद वहीं से, उन यादों से। और देहरादून में खतरनाक बारिश से हम लोग चल दिए हैं पौड़ी की तरफ। यहाँ पूरी पलटन रेडी। जबरदस्त बारिश हो रही है भाई, धुआंधार बारिश, धुआंधार बारिश। हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही है। हिंदी गढ़वाली में क्या बोलते हैं? बहुत झमाझम बरखा होनी भैया, झमाझम बरखा होनी च, और हम पौड़ी पर रवाना होनी च। इंटरनेशनली डेवलप्ड एक्टिव टेक्नोलॉजी, लेकिन वो एक्टिव टेक्नोलॉजी है क्या तो बताया ही नहीं। ये लीजिए, जो ये देख रहे हैं इसमें हुआ था घमासान, एक ट्रक घुसा था। इसकी वीडियो दिखाऊंगा अगर दिखेगी तो। एक हफ्ते पहले की बात है, किसी को फटफट जाना था टोल टैक्स बिना दिए। ये आगे हम ऋषिकेश जाते हुए जो आता है, इसे कहते हैं सात मोड़। सात मोड़ जहाँ पे खतरा रहता है हमेशा हाथी का। सर आपका ऑर्डर था स्विगी का, आपका स्विगी ऑर्डर कमेंट रिव्यू जरूर दे दीजिएगा 5 स्टार। और देहरादून से निकल के सबसे पहला स्टॉप जो हमारा है वो है ऋषिकेश। इस पार्ट की एक खासियत है पौड़ी तक की बढ़िया बढ़िया जगह आती हैं सारी टूरिस्ट की। ऋषिकेश आएगा, देवप्रयाग आएगा, गंगा दर्शन होंगे, संगम दर्शन होंगे। बढ़िया सावन का भी मौसम है तो सब कावड़ वावड़ आ रखे हैं यहाँ पे। तो 3-4 डेस्टिनेशन आ गई आपकी 150 किलोमीटर के रास्ते में, तो क्या प्रॉब्लम है, मज़े से रास्ता कटेगा। बाकी यहाँ पे हमारे भाई जी ने देखो बढ़िया रियर सीट इसलिए हटवाई दोनों साइड की, चारों दिख जाए, हमेशा बात करते नहीं। ये देखो, अगर आपको भी टिप एडवाइस है, अगर आप भी ट्रैवल करते हैं तो ये सीट हटवा दीजिए, बातें अच्छी होती हैं, पीछे से हाई फाई भी पड़ जाता है बढ़िया से। ये देखो जी, समर कैपिटल गैरसैंण का बोर्ड लग चुका है। उत्तराखंड में ये सीन है कि देहरादून अब तक टेम्प्रेरी कैपिटल है, लेकिन गैरसैंण को भी बनाने की बात हो रही है कि इसको परमानेंट बनाना है, तो अब तक उसमें लड़ाई है। और इतनी बारिश में इसका डर था वही हो गया। आगे रोड ब्लॉक हो गई है, पत्थर गिरा है बड़ा सा। अभी रिस्क है कि नहीं ये देखना पड़ेगा खुद जाके एक बार, बट एक बड़ा सा बोल्डर हमारे रोड पे आ चुका है। वेट करना पड़ेगा या तो जेसीबी का कि वो आएगी और उसको हटाएगी। ये आ गया पत्थर, अब मुश्किल है। काफ़ी बड़ा पत्थर है भाई, गाड़ी निकलने लायक तो रास्ता है। गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन ये सही में बहुत भारी है ये। पर ट्रक को जाने लायक नहीं देंगे, नहीं तो ट्रक से वाइब्रेशन होगा और आएगा ऊपर से। हाँ, तू अपने वाले बैग में डाल, है ना? हाँ, छोटी निकल जाए गाड़ी, इतना कर लेते हैं सब। इधर से इधर पलटाते हैं इसे, ठीक है? यूँ घुमा के पलटाते हैं, उठा के बढ़ना पड़ेगा छाते को। अरे वो आ जाते 2-4 जने तो बहन के चलो उठा के होगा क्या? जोर लगाओ। प्रोएक्टिवली हमने मेहनत करके दोनों ने रेनकोट होते हुए भी भीग के वो पत्थर हट गया और हमारा सफर अब आगे चलता जा रहा है। रेनकोट पहन के चला रहे हैं गाड़ी, तो छत में ग्लॉटिंग नहीं करी है गाड़ी की। गाड़ी की छत में ग्लॉटिंग नहीं है, स्विफ्ट कन्वर्टेबल है मामी, प्रेस करते ही सारे पीछे, इसलिए रेनकोट। अपना सफर इसलिए चलता रहेगा, वरना पता नहीं कब जेसीबी आती है और कब हम वेट करते रहते हैं। आज ये खुद ही मेरे दोनों बालक जेसीबी बने। वाह वाह वाह, मेरे जेसीबी इसी तरह बने। जैसी भी है वैसी रहना। जैसी हो वैसी। नज़ारे तो बढ़िया बनते जा रहे हैं, लेकिन खतरनाक भी उतना होता जा रहा है। जैसे कि ये देखो, फिर आज ये चलता रहेगा पूरे टाइम। हर कोने में पत्थर पत्थर, वो ऊपर भी देखो वहाँ पे। रिस्क रिस्क। ये आ गए हम 3 धारा में,
बीच में काफ़ी खाने का स्टॉप लेते हैं यहाँ पे सब इकट्ठा होकर। अब ढाबे में बैठ के अब तक खाना आएगा लेकिन पहले घर से जब तक घर से ना लाओ तो मज़ा क्या। अब आप लोग गढ़वाल में हैं, यहाँ नाश्ता नहीं होता, नाश्ता होता है। शव भूल जाओ, सव पे फोकस करो। तंदूर की बढ़िया रोटी, बढ़िया दाल, रायता, सलाद और ये चटनी, बढ़िया थाली। ये हमने टर्न लिया देवप्रयाग से पौड़ी। हमें मुड़ना है पौड़ी की तरफ, तो देवप्रयाग दिखेगा और आपको दिखाएंगे संगम, गंगा का ओरिजिनेशन बोलते हैं, अलकनंदा और भागीरथी का मिलन। उधर से कौन सी वाली आ रही है? वो भागीरथी आ रही है ना। एक आ रही है केदारनाथ से, एक आ रही है बद्रीनाथ से, एक आ रही है आज तो। हाँ, बारिश की वजह से वैसे थोड़े ब्राउन लग रहे हैं, ब्राउन और येलो, बट वैसे वरना एक पूरा ब्लू लगता है और एक पूरा ये उफान में जो आ रहा है ये ब्राउन लगता है। और यहाँ से गंगा की शुरुआत। बचपन करीब मेरा कभी बीता है यहाँ पे, मुझे याद भी नहीं कब, कितने साल का रहूँगा, 2 साल, 1-2 साल का रहूँगा। तो मम्मी का ट्रांसफ़र था यहाँ पे, देवप्रयाग पोस्टिंग थी, तब मैं यहाँ रहता था। और चौड़ी चौड़ी सड़कों से अब हम आ गए हैं थोड़ी पतली और संकरी सड़क, थोड़ी टूटी फूटी भी है लेकिन शांति भी उतनी ही है। बढ़िया दोनों साइड अब हरियाली। इन पहाड़ी रास्तों में जो पौड़ी से सफदर खाल वाला रास्ता है ना, थोड़ा मोड़ वैसे हैं और लोग ऐसे हैं, तो ऐसे वैसा जब हो जाता है तो पता नहीं कैसा कैसा होता है, इसलिए ढंग से चलाना। और मोड़ों पे हॉर्न भी देते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो वहाँ होंगे नेशनल पार्क या कुछ, है ना घना रिजर्व फॉरेस्ट। आज से इसका इस जगह का नाम PRF पौड़ी रिजर्व फॉरेस्ट घोषित किया जाता है। तो हम मुहिम चलाएंगे इसके बाद, केवल बरसात में, केवल बरसात। पौड़ी कच्च तकी। धन्यवाद। कद का दूर? 27 धन्यवाद भाई। इसे कहते हैं काउ वॉक, कैट वॉक नहीं, इसे कहते हैं काउ वॉक। ये देखो रैम से उतरती है काऊ, यहाँ दिख रही है। आपकी मम्मी कहाँ है? ऐसे छोड़ दिया। ये देखो रैम्प, ये इनका काऊ रैम्प प्यारा सा। और ये जज करते हुए यहाँ पे हमारे सांड जी, ओ देखो क्या लोग, क्या जी कितने बढ़िया स्टाइल से उतरते हुए, थोड़ा मटकन करते हुए। ओ जो घास खाने का स्टाइल जो साथ में दिखाया है, एक्सेलेंट। ऊपर हमें जितना भी दिख रहा है रोड ठीक है, धुंध तो है, असली धुंध देखेगा आपको। ये देखो भाई साहब क्या नज़ारे। आ गए अपने स्टे पे। सर्किट हाउस बुक हुआ है जी, सरकारी व्यवस्था। और ये क्या बढ़िया नज़ारे के साथ। चलिए जी भाई जी सर्किट हाउस बटे चलो। 1695, 94 हो गया, 95 हो गया। इस एल्टीट्यूड पे मिल रहा है हमको ये। वाह जी वाह, फॉग वाला बढ़िया व्यू। यहाँ जी यहाँ कोटद्वार की पार्टी भी आ गई है। ये देखो बैंक के बीचों बीच हो रहा है कल क्या। ये देखो चोरी करने आए थे, पकड़े गए ये लॉकर में। क्या क्या सामान है चोर साहब? बहुत कुछ दिखाओ, जल्दी कर। पुराना सामान बोल रहा हूँ। वाह जी वाह, ये देखो जमा करने आए हैं, बहुत कीमती सामान है। यहाँ बुलेट बैंक में जमा रखने आए ये। इसको अगले दिन फिर 1.5 जींस मिलेगी 1 साल बाद। 3/4 मिले ब्याज दर गिर गई तो। बैंक वाले भी इंस्पिरेशन के लिए पहाड़ की फोटो रखते हैं, बैंक में रंगे हाथों। और हम इज्जत तिजोरी की तरह से सीधा खुली है। चलो चलो जी प्रशांत, चलिए। तो ये है आज सेलिब्रेशन का कारण, हमारे फादर साहब का रिटायरमेंट। अभी नहीं, वरिष्ठ भट्ट सर ने मई 1986 में बैंक ज्वाइन किया था और तब ये AGB हुआ करता था अलकनंदा ग्रामीण में। ये है भट्ट सर ने जब ज्वाइनिंग की थी तो पौड़ी में ही की थी, और जो भट्ट सर का रिटायरमेंट भी हो रहा है वो भी
पौड़ी से ही हो रहा है, ये भी एक सहयोग है। So, एक नई टीम। हमने अपनी रिसीव आपको दी। रिसीवर भी आपको देगी। चलिए, आप दोनों के लिए बताइए। सबसे बदतमीजी से सीढ़ी डाली है। देखो, 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 देखो। ये जो है, इसका ये जो है वो पीछे शाबाश। रिपोर्टिंग कितना भी काम हो, कितना भी प्रेशर हो, कभी हमने भट्ट सर को देखा नहीं, कभी सीरियस होते हैं। बस यही एक चीज़ है, मैं उनसे सीखता रहता हूँ हमेशा। एक भट्ट सर के 1-9ers हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि भट्ट सर का जो व्यक्तित्व है वो बहुत विनम्र, कर्मठ, सरल व्यक्तित्व के हैं। बल्कि कि अच्छे आदमियों के लिए ना कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलती है। मतलब हर एक को कभी छोटा हो से बड़ा हो सर सर करके बोला है, तो उससे उनका कद बढ़ जाता है। मतलब उनकी जो है इज्जत जो है दुगनी चौगुनी, मतलब ऐसा होता है दिल में इतना प्यार बढ़ता है। तो मैंने मतलब आज तक सर की किसी से बुराई नहीं सुनी। तो मैं मतलब मेरा एक टारगेट रहेगा कि 30 साल की नौकरी के बाद अगर किसी की कोई बुराई ना सुने तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मैं चाहूँगा कि मैं भी अगर ऐसा बन पाया कि मेरी कोई बुराई ना करे। बाकी सर के काम के बारे में तो हम बोलने के लिए बहुत छोटे हैं, और सर का मतलब हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा है चीज़ों को। ऐसा लगता ही था कोई सीनियर, जैसे दोस्तों से बात करते हैं वैसी आदर के साथ दोस्तों की तरह सर के साथ हम बात करते थे। तो सर को बहुत मिस करेंगे। जो उनका सरल स्वभाव और हर बात में तार्किक, किस बात को किस तरह से हम नॉर्मलाइज कर सके। टेंशन सबको है, बैंकिंग की एक जॉब ऐसी है कि उसमें हमें कस्टमर से भी रिलेशन रखना है, अपने हायर ऑफिसर से भी रिलेशन रखना है। उसमें जो मध्यस्थता, जो पुल बनना है, उसकी कड़ी सबसे जो उदाहरण है वो भट्ट जी है। क्या खूब बढ़िया रहा तुमसे। मजा आ रहा है। आप हमेशा स्वस्थ रहें। वो वाकई में ही मतलब बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है, और हंसी मजाक में ही वो ऐसे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि कोई भी बात होगी तो तुरंत बोलेंगे और एकदम प्रॉब्लम सॉल्व। एकदम से भट्ट सर अंदर से आते थे और वो इस सिचुएशन को इतना कंफर्टेबल बना देते थे कि हम एक बार को ये भूल जाते थे कि हम किस काम के लिए आए हैं और वो काम इतना टफ नहीं है। मैं भट्ट सर जब कन्वर्सेशन करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। सर ने एक एक बारीक बारीक पॉइंट हमें सिखाया है, कैसे काम करना है, क्या आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सब कुछ बैंक के बारे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सिखाया हमें, जिसके लिए मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊँगा। सर अपने आप में बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है उनका। बट सर मिस करूँगा सर। भट्ट सर से मैं पर्सनली बोलूँ तो यहाँ पर बैठना, ध्यान जी के रूम में बैठना, कितनी पार्टियाँ करी होंगी मुझे तो याद भी नहीं है अभी। पार्टियों के लिए याद रखोगे। चलो यार, तुम लोग दूसरों को भी वो करोगे क्या? चलो आओ। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब कोई अपना छोड़ के जा रहा है। अरे कोई नहीं छोड़ के आ रहा। सर बिल्कुल फादर फिगर, बिल्कुल रहेंगे आपके साथ। आपको सर से मुस्कुराना सीखा है। यहाँ जब भी आया हूँ मैं अपना काम भूल जाता था कि मैं क्या करने आया हूँ। हाँ ट्रू सर। मैं क्या करने आया हूँ, मेरा काम क्या है, मुझे आपसे प्रपोजल चाहिए, सब भूल गया और फिर सर के साथ उस माहौल में घुल गया। बस सर यही है रिक्वेस्ट कि ऐसी ही खुशियाँ जो है बिखेरते रहिएगा। वो बिल्कुल अलादार जीवंत किस्म के व्यक्ति रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कठिन दौर भी देखा है और लोगों को पता नहीं चला होगा कि वो इतने तनाव में जी रहे हैं। तो वो एक सीखने वाली चीज है कि अपने अंदर के तनाव का पता न देते हुए भी आप लोगों के साथ इतने जीवंत व्यवहार कर रहे हैं कि आप लोग पता ही नहीं चलता कितने तनाव। मैं पहले तो यहाँ पे पूरे बैंक को बधाई देती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह यहाँ पे मैनेज किया है और बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं, क्योंकि ये अवसर ऐसा है कि इसमें अच्छा ही कहा जाता है।
अगर किसी के मन में होगा भी तो शायद ना कहना चाहे, अब ये मैं कह नहीं सकती हूँ, पर कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिसमें अच्छा ही अच्छा कहा जाता है, और अभी कोई एक अवसर ऐसा आता है जिसमें अच्छा कुछ होता ही नहीं है। अगर वैसी बात शुरू कर दो तो उसके बारे में वो सब वैसा ही कहा जाता है। पर जब एक व्यक्ति के लिए सब एक जैसी ही बातें करें तो कुछ तो सत्य होगा, क्योंकि कहते हैं ना किसी काम को करना है तो हंस के करो या रो के करो, आपके ऊपर है। रो के करोगे तो अपना स्वास्थ्य खराब होगा, टेंशन पालोगे अपना स्वास्थ्य खराब होगा, बीपी अपना बढ़ेगा। तो क्या है, टेंशन लेने का नहीं देने का बोलते हैं ना, तो वही करना है इस नौकरी में। जो सरकारी नौकरी होती है उसमें ये फंडा जरूर अपना लो, लेकिन सेफ साइड भी जरूर चलो, मस्ती भी करो, हंसमुख भी रहो, अच्छे गुणों को करो, लेकिन उसके साथ सेफ साइड भी चलो कि ये यहाँ पर मैं कितने तक किसको हल्के में ले रहा हूँ। सुनो जी अब हो गए हो 60 साल के, सुनो जी अब हो गए हो 60 साल के, पर माँ पुकारती मुन्ना ही है। आपका नाम मुन्ना है, आपको मुन्ना ही पुकारते हैं, पर माँ पुकारती मुन्ना ही है। नौकरी की इस दौड़ धूप में, नौकरी की इस दौड़ धूप में बीत गए दिन महीने और साल, बीत गए दिन महीने और साल, पर बनी रहे वो सामाजिकता, बनी रहे वो सामाजिकता जो आप लोग कह रहे थे, जिसके लिए तुम सबके प्रिय हो। बनी रहे वो सामाजिकता जिसके लिए तुम सबके प्रिय हो, पर माँ के तो तुम मुन्ना ही हो, पर माँ के तो तुम मुन्ना ही हो। कभी न किसी का बुरा किया, शायद वही बातें आ रही है मुझे लग रहा है, कभी न किसी का बुरा किया, एक का तो किया, पर समय का चक्र चला ऐसा की, पर समय का चक्र चला ऐसा की, आज तो थोड़ा आई थी, समय का चक्र चला ऐसा की, आज तो थोड़ा आई थी, पर मन की निश्चलता रही ऐसी की, पर मन की निश्चलता रही ऐसी की, आज की दरिया पार हुई। मन की निश्चलता रही ऐसी की, आज की दरिया पार हुई। दुनिया है सब रंग मिलेंगे, दुनिया है सब रंग मिलेंगे, पर माँ के तो तुम मुन्ना ही रहोगे, पर माँ के तो तुम मुन्ना ही रहोगे। नौकरी की इस भाग दौड़ में, नौकरी की इस भाग दौड़ में बच्चों को जो प्यार न जता सके तुम, नौकरी की इस दौड़ धूप में बच्चों को जो प्यार न जता सके तुम, अब भरपूर समय है पास तुम्हारे, अब भरपूर समय है पास तुम्हारे, लुटा देना प्यार का सागर तुम, लुटा देना प्यार का सागर तुम, जैसे हो ऐसे ही रहना, जैसे हो ऐसे ही रहना, माँ के सदा मुन्ना ही रहना, माँ के सदा मुन्ना ही रहना। मैंने 5 मई 86 को इस बैंक को ज्वाइन किया था एज ए प्रॉपर्टी ऑफिसर, और इस बैंक को ज्वाइन करने के लिए मुझे जिसने बाध्य किया था वो मेरी माँ जी थी। मैं पीएनबी में हो गया था, उसके अंदर इंडियन बैंक में हुआ। इंडियन बैंक में मुझे, आपको शायद आप लोग शायद कई लोग उसमें पैदा भी नहीं होंगे, 83-84 का दौर था, 84-85 का दौर था, आतंकवाद बिल्कुल चरम पे था। पंजाब के उसमें मुझे पोस्टिंग मिली, माल वालना बिल्कुल नहीं। फिर मैं इंडियन बैंक ऑफिस में गया तो वहाँ से एक रिक्वेस्ट डाली, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्टर 41 मोहाली में मुझे सेकंड पोस्टिंग दी। माल वालना अभी भी पंजाब में ही है, नहीं है। फिर मैं रिक्वेस्ट डाली तो उन्होंने सेक्टर 7 चंडीगढ़ मुझे तीसरी पोस्टिंग दी और कहा कि ये आखिरी है, इसके बाद नहीं। माँ ने बिल्कुल भी नहीं, जिद पकड़ दी कि नहीं बाबू तू आज तो चंडीगढ़ से परिवार ट्रांसफर तैयार, अलीगढ़ भेजा लो, दंगा भेजा लो, इन चीज़ एक नॉन में आ रहा, हम 6 भाई हैं, एक नॉन मतलब वो म्यार गढ़वाल में भी रहना चाहिए। मतलब वो जज्बा था माँ जी का, और वो जज्बा मुझे यहाँ पे लाया। आज मैं अपनी माँ जी को, पिताजी को याद कर रहा हूँ कि मतलब उन्होंने मुझे यहाँ ग्रामीण बैंक में रखा। और मैंने उससे पहले मैं कभी गांव में नहीं रहा, मैं आपको बताऊँ। मेरी स्कूलिंग चंडीगढ़ में भी है, मैंने BSc ऑनर्स स्कूल, MSc ऑनर्स स्कूल यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी कैंपस से। मतलब मैं कई बार सोचता था यार कि मैं ढोटिया में बैठा हूँ, यानी टाइम वो था जब 84-85 में मतलब यूनिवर्सिटी की सेंट्रल लाइब्रेरी में बैठा हूँ, रात के 11-12 बजे तक हम पढ़ रहे हैं। और आज मैं IITP और उसकी लोग की बात कर, ठीक है, जुनून हो गया था। फिर माँ जी ने कहा ना यखी माँ जी ने कहा कखी अप्लाई भी नहीं कर बल तो हम इस बैंक में रहे, अच्छा रहा।
यहाँ रीजनल ऑफिस में उस समय ये हेड ऑफिस हुआ करता था, यहाँ मैंने ज्वाइन किया। गर्म पानी। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ बहस हो गई थी, तो मुझे यहाँ पे सरकार साहब थे सर, आप लोग नहीं आए सरकार साहब थे, मतलब मैंने जो कुछ जो, हाँ आप ही जानते हो, जो मतलब मैंने बैंकिंग सीखी है सरकार साहब से सीखी। पहले तो बैंकिंग बहुत मैनुअल होती थी, आपको पता है कि जब एंड ऑफ द मंथ में आपको डीएससी में डालना पैसा, सारा इंटरेस्ट एसटीडीआर का वगैरह वगैरह, बहुत टफ काम होता था। तो सरकार साहब मेरा ट्रांसफ़र हेलंग हो गया था, हेलंग के लिए आदमी नहीं मिला, तो मैंने कहा सर मैं जाऊँगा। सरकार साहब हमारे एओ थे उस समय का, नहीं बिल्कुल आप नहीं जाएंगे। मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगा। खैर मैं हेलंग गया, तो सरकार साहब ने मुझे शाम को बुलाया, सर एक बात कही मैंने, उसने कहा भट्ट जी आप यहाँ इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छी, मतलब मेरी जैसे पांडे जी बता रहे मेरी लाइजनिंग इतनी बढ़िया थी, लोग मतलब मुझे डिपॉजिट देने के लिए स्टेट बैंक से उस समय ट्रेजरी के वो होते थे, बिल बनते थे सर, ट्रेजरी बिल मतलब मेरे 4-4-6-6 पेज के, वो मेरे पास कितना भट्ट जी ये तुम्हारी अकाउंट जमा कखी नहीं उठती तुम्हारी, मतलब लाख उसमें 96 लाख 1.5 करोड़ 2 करोड़ के डिपॉजिट, मतलब मैं ऐसे आसानी से मिलते थे, लोग ढूंढते थे कि यार भट्ट जी का फायदा बढ़ गया। सरकार साहब ने एक बात कही थी, उसने कहा भट्ट जी आप हेलंग क्यों जा रहे हैं? मैंने कहा सर मुझे यहाँ पे उससे लड़ाई हुई, KPS राव जिससे थी मैंने, उससे मेरी लड़ाई हुई मेरी, छोड़ो। मैंने कहा मुझे, उसने एक बात ध्यान रखना मेरी, आप इस समय न्यूक्लियस में हैं, बिल्कुल उसमें बैठे हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आप तो फीस के स्टूडेंट हैं। मैंने कहा जी हाँ। कह रहे एक बार आप न्यूक्लियस से बाहर निकल गए ना, अंदर आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके वेलोसिटी, अब आप उसमें ही घूमते रहेंगे। और मैंने समझा, मैंने कभी ऐसी बोल रहा हूँ, वो बाकी वही दिन है, वो दिन है आज का दिन है, मतलब फिर मैं कभी मतलब एवोकेटर की परिकल्पना में ही घूमता रहा, मतलब मैं कभी इसके अंदर नहीं आ पाया। उसके बाद तब मैं बगोली, उसका 87 में बगोली चला गया था, बगोली में हम 1-1.5 साल रहे, अच्छा टेनर कटा। फिर उसके बाद यमकेश्वर, देल चौरी, मतलब इस तरह से मेरी यात्रा चलती चली गई। देल चौरी है, देल चौरी के बाद ढोंटियाल, रथवाड़ा, इस तरह से करते करते मैं फिर अब घूम फिर के फिर रीजनल ऑफिस में आ गया हूँ। लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ में मैंने एक चीज़ देखी है कि जो अगर आपके सामने कोई आदमी है, मैं शर्मा जी मेरे साथ रहे दिल्ली में, बहुत रहे दिल्ली में, उसमें क्या होता नया नया CDS हुआ था, मैनुअल में तो हम लोग एक्सपर्ट थे, CDS में तो कुछ भी नहीं हुआ था। और आपको याद है शर्मा जी, वो एक हमने WLL लिया था 2400 रुपये का, आइडिया का उसने वो दिया था, टॉक टाइम इनबिल्ट था उसका, और जो हमें सिखाने आया उसने 2400 रुपये खर्च कर दिए, उसके फोन करते करते वो लेकर के बाहर चला जाता था पूछने के लिए, एक एक खाता खोलने के लिए कितनी क्यू बनती थी, क्या बनती थी। शर्मा जी का थोड़ा टेम्परामेंट थोड़ा सा हाई रहता था, ठीक ठाक था। अच्छा एक तो दिल्ली, ऊपर से एक तो नेटवर्क नहीं मिल रहा यहाँ का फोन का, ऊपर से वो नहीं, कई बार कनेक्टिविटी, फिर कौशल से पूछना वो कुछ गलत बता रहा है, मतलब इस तरह से हमने टाइम काटा वो सब हो गया। ये हम घूम रहे हैं मॉल रोड में, पौड़ी में मॉल रोड। यहाँ पे आदत है आई थिंक हर एक कोई पहाड़ी शहर में या गांव में मॉल रोड हो ही जाती है, ये यहाँ की है, बस है, मतलब कोई ऐसी अच्छी नहीं है बुरी नहीं है, बस है। केशु जी इस बढ़िया मौसम में और मॉल रोड में पौड़ी से जुड़ता हुआ कोई गाना सुनाइए। छक्के पीनी दारू रे, आगे क्या है जैसे पौड़ी से रिलेटेड, दारू के आपसे रिलेटेड नहीं, तूने मौसम भी तो बोला पौड़ी लगदी छे तू बड़ा कमाल की। फिर से पहले का पार्टी रिकॉर्ड हुआ ना, ब्लॉग में रीटेक, चलो पुष्पा क्या पुष्पा छोरी पौड़ी खाल की, लगदी छे तू बड़ा कमाल की। हाय हाय। अब हम जा रहे हैं पोस्ट रिटायरमेंट सेलिब्रेशन पार्टी, पार्टी इन पौड़ी, पौड़ी हो रही है, पौड़ी में तू बोला पार्टी विद पॉपी। ये मेरे पापा हैं ये पौड़ी है, और हम यहाँ पौड़ी करने आए हैं, और यहाँ पे सब फैमिली इकट्ठा हो गई है। मौसम तो अभी भी बढ़िया ही है, यहाँ सारे गिफ्ट्स को एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है। ओहो, और यहाँ देखिए कोहरे में भी अगर आपको नहीं दिख रहे फूल कहाँ खिले हैं, यहाँ देखिए जी कुसुम चाची के पास बढ़िया बढ़िया फूल। वाह, आपके कहाँ गए? मेरे कुसुम में छील ली। वो है 2 फूल। ये आगे जने। हाँ ये देख, बिना फूल दिखाए कर रहे हो, फूल की फोटो से दिखाओ इस तरह। वाह वाह, इसका नाम क्या? आ जाओ, दूसरा फूल दे दो, ये एक और फूल आ गया, ये फूल दे दो। रील बना देना, चाची की फरमाइश।
और चाची यहाँ पे बनवाएंगी रील पौड़ी में बढ़िया। चक्कर ना आ जाए आगे। कई बार लगता है कि ये फॉग धुंध कहाँ से आ रही है, बढ़िया माहौल। ये देखो कई बार वो कूड़ा भी होता है। तो बताइए गाइस, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कंडोलिया मैदान कंडोलिया देवता के दर्शन करेंगे और हमारे साथ हमारे भोले हैं। भोले अगर प्रसन्न रहेंगे तो सब कुछ टूर हमारा अच्छा चलेगा। भोले भोले अगर थोड़े से भी हो जाएंगे। चलो कंडोलिया 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 बावला है क्या? बावला हो रहा। पौड़ी से निकलते हुए भी हो रहा है मस्त मौसम। ज़्यादा घूम नहीं पाए लेकिन नज़ारे हमेशा बढ़िया चलते रहे हैं। निकल गया पौड़ी से। ये पौड़ी का इको पार्क, ये देख के मनाली का इको पार्क याद आया गया। हमेशा पता नहीं क्यों होता है हिल स्टेशन में एक अलग ही इको पार्क करके बना देते हैं जगह को, जबकि असली नज़ारे तो खुले में होते हैं। यहाँ पे दान में दिया जाता है बीड़ी सिगरेट। ये काला काला अगरबत्ती होगी। पंडित जी, ये इसकी क्या प्रथा है? ये बीड़ी सिगरेट जो दान में देने आते हैं, जैसे बीड़ी सिगरेट चढ़ती है, लेकिन क्या कारण, जैसे कुछ है इसकी पीछे कथा या कुछ कारणवश? भगवान सीते हो तब चढ़ाते हैं। अच्छा, तो ये मतलब हर जगह से आ रहे हैं यहाँ पे देने के? हाँ, जिसकी इच्छा हो बीड़ी सिगरेट लाता चढ़ाते। अच्छा जी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव। यहाँ पे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि यहाँ पे घंटियाँ ही घंटियाँ हैं। मतलब पूरे मंदिर में घंटियाँ ही घंटियों से चारों तरफ ढका हुआ है। अब हमें ताऊ जी बताएंगे। देखो अभी तो पूरा सफ़ेद है, लेकिन यहाँ पे जब धूप खिली होती है तो क्या क्या नज़ारे दिखते हैं यहाँ पे? यहाँ से दिखाई देगा सबसे बड़ी चीज़ है कि पूरा हिमालय की पूरी, और वो जो सन क्या होता है उसको, सनसेट, और जब सूरज निकलता है उस समय की वो सीन होता है देखने वाला। जब चमक गोल्डन, जब हम उसको वो गोल्डन हो जाता है। ये अभी तो वाइट है। चौखम्बा चौखम्बा दिखता है यहाँ से? अच्छा, साफ त्रिशूल काटा चौखम्बा भी यहाँ से दिखाई देते हैं। अभी तो चलो गायब है। तो ये कंडोलिया देवता का मंदिर जो है, ये आई थिंक पौड़ी में जब सबसे पहले लोगों का वास हुआ था, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। वो मतलब पौड़ी में आए तो उन्होंने पौड़ी ग्राम में जो भी मतलब बसाया था ना इसको, तो इसलिए उन देवता की मान्यता है। ये बन रहा है पौड़ी में नया स्टेडियम, राशि स्टेडियम। बट राशि स्टेडियम नाम क्यों है इसका? राशि ये एरिया, वाह इतनी हाइट में बनेगा ये। कुछ नहीं था ये, बिल्कुल ज़्यादा कुछ अभी भी नहीं है। हाँ सही बात है, बल्कि ये पहाड़ी बिल्कुल ग्रीन होती थी, आगे ऐसा मजा आता था कि पूछो मत। आ गए अब दूसरे मंदिर, किल कालेश्वर मंदिर में। यही होता है जब परिवार वालों के साथ होते हो तो अलग जगह नहीं, आप सिर्फ मंदिर जाते रहते हो। क्या कर रहे हैं? इसमें एक ऐसे करके डिजाइन बन जाता है, पर ये हो नहीं पा रहा। ये देखिए नहीं हो रहा है। क्या होता है? रास्ते तो यहाँ हर मंदिर के बहुत प्यारे प्यारे हैं। ये देखिए 8वीं सदी यानी 8th सेंचुरी, कम से कम 1200 साल पुराना मंदिर है ये। हो गया। मैं पहले पीछे खड़ा हो जाता हूँ। बढ़िया, हम वहाँ पे शिव जी को चढ़ा रहे हैं। शिव जी यहाँ हमें जैसे वही वापस प्रदान कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऐसी साइकिल बना रहे हैं। तो ये कंकालेश्वर मंदिर
मृत्यु के देवता यम का वो है तपस्थली, सिर्फ एकमात्र पूरे इंडिया में। तो उस वजह से अगर आप आ सकते हैं, अगर आपको यम के लिए वही कहते हैं कि यहाँ पे भी अपना भी मुक्ति के लिए वरदान मांगे। और मंदिर की ट्रिप कंटिन्यू, तीसरे मंदिर आ गए हैं, नाग देवता मंदिर। गाड़ियाँ यहाँ काफ़ी खड़ी हैं, ये वाले में कंपेरेटिवली बाकी मंदिरों में शायद कहीं आज कुछ खास ना हो यहाँ। महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवी पंथानां सपदाक्षे मार्गं क्षेम करिता राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदा। सर्वकुलपान्तजीवशो नमः बुद्धाय नमः गुरुवे नमः शुक्लाय नमः शने नमः रावे नमः केतवे नमः सर्वदारि ओम सूर्याय देवताभ्यो नमो नमः। तो ऊपर हमें पता चला कि यहाँ पर हो रहा था, जिन बच्चों पे काल सर्प योग है उन बच्चों को बुलाया जाता है। तो ऐसे ऐसे मंगल किसी पे आता है, ग्रहण वहण होते हैं, तो उसी तरह से किसी पे काल सर्प योग आता है, तो उन बच्चों को बुलाया गया था यहाँ पे और उनकी पूजा होती है। और हम आज 31 जुलाई को आ रखे हैं, तो 2 अगस्त को नाग पंचमी है, तो ये 3 दिन की इनकी ये चलेगी पूरी पूजा बोलो, कथा बोलो। 2 तारीख को फिर भंडारा होगा। तो इन बच्चों पे बेचारों पे अब काल सर्प योग वही आता है कि ग्रहण वहण कुंडली देख के, तो वैसी कुछ ही है। तो उसको निकालने के लिए या उसके लिए बढ़िया करने के लिए पूजा के लिए भीड़ आए, तभी वो ग्रुप में आ गए थे, परिवार सारे। डोली कहाँ से आई है ये? लक्ष्मण मंदिर से होते हुए सारे मार्केट होते हैं। अच्छा, क्या बढ़िया नज़ारे आज खोले हैं, इतने सारे गांव दिख रहे हैं, उधर गांव उधर गांव उधर गांव, हरा भरा एकदम, जिस शूट वूट की लोकेशन होती है उससे कम नहीं है। ये भी बढ़िया बना रखा है यहाँ पे नगर पालिका ने, यहाँ व्यू पॉइंट्स बीच में कोने में, ताकि लोग एंजॉय करके बैठ के ये बढ़िया नज़ारे देखते रहें। और बस एंड करने के लिए ट्रिप हम आए हैं मम्मी की फ्रेंड पौड़ी के यहाँ से, जब पौड़ी रहती थी उनके घर खाना खा के फिर हम चलेंगे रवाना। पहुँच गए जी बस। अब देखो हेलो करेगी भैया। अच्छा ये तो है, हेलो कर। हाय राम। तू 24 घंटे रोता रहता उसको वहाँ की पड़ी थी ना उसे देखा कि ये तू भी हेलो भी कर। ये कितनी जल्दी राम। चला जाओ घर के अंदर घुसेगा आराम प्रकार भी है ना, बढ़िया। खाओ जी खीरा। अब अपने आप को देख के लगता है कि पिताजी के काम के साथ साथ पहाड़ों से भी रिटायर तो हो गए हैं, लेकिन शायद उनकी जगह अब मैं लेने लग गया हूँ। मैं ऐसे ही अपने लाइफ के किस्से आपके सामने लाता रहूँगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा।